छपरा में जहरीली शराब से मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 40। प्रशासन ने की 26 लोगों की मौत की पुष्टि। कई लोगों का अस्पताल में चल रहा इलाज। मौत मामले में अब तक 86 लोगों की गिरफ्तारी। छपरा में हुई शराब कांड को लेकर डीएम ने अब तक 26 लोगों की मौत की पुष्टि की। डीएम राजेश मीणा और एसपी संतोष कुमार ने संयुक्त रूप से की प्रेस कॉन्फ्रेंस। छपरा शराब कांड मामले में नया मोड़। मशरक थाने में स्पिरिट के ड्रम से भारी मात्रा में स्पिरिट गायब। कई ड्रम के ढक्कन भी गायब। उत्पाद विभाग ने नष्ट करने के लिए रखा था कच्चा स्पिरिट। अधिकारी स्पिरिट को नष्ट करना भूले। गायब स्पिरिट से जहरीली शराब बनाने की आशंका। छपरा में जहरीली शराब कांड के बाद शमशान घाट पर बढ़ी भीड़। सिमरिया घाट पर अंतिम संस्कार के लिए लोगों की भीड़ एकत्रित। 20 लोगों को किया गया अंतिम संस्कार। दुकानदार और घाट के डोम राजा हैरत में। परिजन कुछ भी बोलने को तैयार नहीं। उन्हें इलाके के बताए जा रहे अंतिम संस्कार करने वाले लोग। छपरा जहरीली शराब कांड पर बोले एसपी। मामले में एसआईटी का गठन। कई लोगों को किया गया गिरफ्तार। जहरीली शराब मौत मामले में सारण डीएम पहुंचे मशरक थाना। अभी भी मौत को संदिग्ध बताया। कहा पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मिलेगी सही जानकारी। छपरा जहरीली शराब कांड पर बढ़ी कार्रवाई। मढ़ौरा के डीएसपी के तबादले और विभागीय कार्रवाई की अनुशंसा। मशरक के थानेदार और चौकीदार तत्काल प्रभाव से सस्पेंड। छपरा में शराब कांड से नाराज लोगों ने किया सड़क जाम। अननौर में सड़क पर की आगजनी और प्रदर्शन। छपरा के मशरक प्रखंड का बहरौली पंचायत बना मौत का पंचायत। एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत। जहरीली शराब ने ली गरीबों की जान। छपरा के मढ़ौरा में सिर्फ 10 लोगों की संदिग्ध परिस्थिति में हुई मौत। परिजनों के अनुसार सभी ने शादी समारोह में पी थी शराब। शराब पीने के बाद तबीयत हुई थी खराब। छपरा के मढ़ौरा की रहने वाली बबीता देवी के परिवार के 3 सदस्यों की जहरीली शराब के कारण मौत। बबीता देवी के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे। छपरा में जहरीली शराब से मरने वालों की संख्या में लगातार हो रही बढ़ोतरी। जहरीली शराब से मौत को लेकर पुलिस प्रशासन की बताई जा रही नाकाम। छपरा शराब कांड के पीड़ितों के पास शव जलाने के लिए भी नहीं है पैसे। अंतिम संस्कार के लिए कर रहे चंदा। ठंड से बचने के लिए जमा की गई लकड़ी से कर रहे हैं अंतिम संस्कार। सारण के मशरक में शराब पीने से टीनी मियां की मौत। राजमिस्त्री का करता था काम। मौत से सदमे में परिवार। सड़क किनारे रोते बिलखते नजर आए परिजन। छपरा के इसवापुर में शराब की खेप छिपाते थे शराब माफिया। मंजू देवी बेचती थी शराब। महिला की मौत। चौकीदार पर 3000 रुपए हर माह वसूली के आरोप। नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जहरीली शराब से एक युवक की इलाज के दौरान मौत। छपरा के मशरक में शराब पीने के बाद हुआ था बीमार। जहरीली शराब से मौतों पर सीएम नीतीश का बड़ा बयान। कहा जो पिएगा वो मरेगा। सीएम ने शराब के खिलाफ जन जागरूकता पर दिया जोर। कहा शराब माफिया पर हो रही कड़ी कार्रवाई। बिहार सरकार ने छपरा मौत की जिम्मेदारी मरने वालों पर डाली। सीएम नीतीश कुमार के बाद तेजस्वी यादव ने कहा गलत काम का होता है गलत नतीजा। छपरा शराब कांड पर विधानसभा में भारी हंगामा। बीजेपी विधायकों ने सदन से किया वॉकआउट। सीएम के इस्तीफे की मांग पर अड़ी बीजेपी। सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच नोकझोंक। श्रवण कुमार ने की कार्रवाई की मांग। विजय सिन्हा माइक बंद करने से हुए नाराज। छपरा शराबबंदी पर सदन में बीजेपी ने किया हंगामा। बीजेपी ने सीएम से इस्तीफे देने की मांग। सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। छपरा शराब कांड की गूंज दिल्ली तक पहुंची। जहरीली शराब से मौत पर राज्यसभा में भारी हंगामा। सदन की कार्यवाही 2 बार स्थगित। छपरा जहरीली शराब कांड पर सत्ता पक्ष के नेताओं का अजीबोगरीब बयान। शराब पीने वालों को उद्योग मंत्री समीर महासेठ की सलाह। जहरीली शराब से बचना है तो बढ़ाना होगा स्ट्रेंथ। कहा बिहार में भेजी जा रही है नकली शराब। छपरा शराब कांड के बाद बीजेपी का डेलीगेशन छपरा रवाना। विजय सिन्हा के नेतृत्व में पीड़ित परिवार को मिलेगा डेलीगेशन। बीजेपी के सभी विधायक एक साथ होंगे रवाना। बीजेपी प्रखंड स्तर पर जाकर बताएगी नीतीश सरकार की नाकामी। विधानसभा सत्र के बाद प्लान। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने किया ऐलान। छपरा जहरीली शराब कांड पर पुलिस मुख्यालय ने साधी चुप्पी। न्यूज 18 के सवाल का नहीं दिया जवाब। सवाल पर जितेंद्र सिंह गंगवार चलते बने। छपरा जहरीली शराब कांड को लेकर बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने सीएम नीतीश पर बोला हमला। कहा नीतीश कुमार पीएम मोदी का विकल्प बनने की सोच रहे। पहले ठीक से बिहार तो संभाल ली। छपरा शराब कांड पर बोले प्रशांत किशोर। शराबबंदी कानून को 48 घंटे के भीतर वापस ले सरकार। कहा नीतीश के इर्द गिर्द रहने वाले लोग खुद पीते हैं शराब। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जो पिएगा वो मरेगा के बयान पर नीतीश पर साधा निशाना। कहा बिहार की जनता का नीतीश से मोह भंग हो गया। बीजेपी विधायक संजय सरावगी ने बिहार सरकार पर शराब माफियाओं के संरक्षण
देने का लगाया आरोप। कहा बीजेपी आज भी शराबबंदी कानून के साथ खड़ी है, इस कानून की होनी चाहिए समीक्षा। सांसद प्रिंस राज ने छपरा मौत तेजस्वी यादव को घेरा। कहा क्यों चुप हैं डिप्टी सीएम तेजस्वी, विपक्ष में रहते थे तो खूब शोर मचा रहे थे। बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव ने सीएम नीतीश से मांगा इस्तीफा। शराबबंदी कानून को बताया मौत का सौदागर, शराबबंदी कानून पूरी तरह से फेल। बीजेपी सांसद विवेक ठाकुर ने कहा शराबबंदी कानून की होनी चाहिए समीक्षा, हर हफ्ते किसी न किसी जिले में लोगों की हो रही है मौत। छपरा शराब कांड को लेकर बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी ने नीतीश सरकार पर साधा निशाना, मृतकों की संख्या छुपाने का लगाया आरोप। महाराजगंज सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने बिहार में शराबबंदी को बताया मौत का सौदागर। कहा सारण के एसपी जेडीयू नेता विजेंद्र यादव के हैं रिश्तेदार, एसपी के संपत्ति की हो रही है जांच। छपरा जहरीली शराब कांड को लेकर नेताओं की बयानबाजी तेज। आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने बीजेपी को ठहराया जिम्मेवार। कहा बीजेपी के कुछ नेता शराब माफिया के साथ मिलकर शराब की करवा रहे हैं बिक्री। बीजेपी के हंगामे के बीच सदन पहुंचे सीएम नीतीश कुमार। बीजेपी विधायकों के नारेबाजी के बाद पहुंची सीएम नीतीश ने मुस्कुरा कर दिया जवाब। नीतीश कुमार ने हरिभूषण ठाकुर बचौल की थपथपाई पीठ। छपरा में हुई जहरीली शराब कांड को लेकर विपक्ष के साथ साथ सत्ता पक्ष ने सरकार को घेरा। भाकपा माले के विधायक मनोज मंजिल ने मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने और पूरे मामले की जांच कराने की मांग की। सीएम नीतीश कुमार पर गरजे गिरिराज सिंह। कहा बिहार में हर जगह बिक रही है शराब, बिहार में शराबबंदी फेल है। विधानसभा में सीएम का गुस्सा होने का मामला। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने सीएम पर साधा निशाना। कहा वो क्या बोलते हैं उन्हें खुद पता नहीं। गोड्डा में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि बिहार में शराबबंदी नहीं है बल्कि माफियागिरी है। बिहार के सीमावर्ती इलाकों से शराब की जा रही है तस्करी। जमशेदपुर के जुबली पार्क में युवती को परेशान करना पड़ा महंगा। मंचले पर फूटा उग्र भीड़ का गुस्सा, लात और मुक्कों से दनादन कर डाली पिटाई। पलामू के हुसैनाबाद में हाथियों ने ली 2 लोगों की जान। हाथियों के झुंड को देख हनुमान बिघा गांव में दहशत, वन विभाग ने लोगों को कर दिया सतर्क। बोकारो के वेदांता इलेक्ट्रो स्टील प्लांट में ट्रांसफार्मर में ब्लास्ट, 4 मजदूर हुए जख्मी। आजसू ने लगाया प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप। लोहरदगा में नक्सलियों के खिलाफ अभियान तेज, पुलिस और एनआईए चला रही अभियान। इलाके में रखी जा रही पैनी नजर। बरहरवा टोल प्लाजा मामले में ईडी ऑफिस नहीं पहुंचे डीएसपी प्रमोद मिश्रा। आलमगीर आलम पंकज मिश्रा को दी थी क्लीन चिट, ईडी ने दूसरी बार जारी किया था समन। लखीसराय हलसी थाना क्षेत्र में महिला की नहर में डूबने से मौत, परिजनों में मचा हाहाकार। पूर्वी चंपारण के सरैया जागीर गांव में घर से बुलाकर युवक की हत्या, चाकू गोदकर युवक की हत्या। गुजरात से कमाकर लौटा था घर। सीतामढ़ी के सुरसंड में ऑटो दुर्घटनाग्रस्त, ऑटो पर सवार बच्चा समेत 3 लोग जख्मी। गुमला के बसिया में पेड़ से टकराई मोटरसाइकिल, 2 युवकों की मौके पर ही हो गई दर्दनाक मौत। घाटशिला के बराजूड़ी गांव में डकैतों की गैंग का हमला, लाखों का माल लूटकर फरार डकैत। हमले में पति पत्नी जख्मी। साहिबगंज के बोरियो में होटल में जिस्म फरोशी के धंधे का खुलासा, पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार कर भेजा जेल। होटल में आपत्तिजनक सामान की बरामदगी। रांची के अरगोड़ा में पति पत्नी का विवाद पहुंचा थाने, पत्नी ने लगाया पति पर घर से निकालने का आरोप, पति के खिलाफ की शिकायत। दानापुर के बाजतपुर मोड़ के पास सड़क किनारे गड्ढे से पुलिस ने मृतक का युवक का शव किया बरामद। मृतक के शरीर पर हैं चोट के निशान। सिवान के बड़का गांव में अपराधियों ने कोचिंग संचालक को मारी गोली, घायल को अस्पताल में कराया गया भर्ती। आरा के बाजार समिति में संदिग्ध परिस्थिति में मजदूर की मौत, नालंदा के श्रीनाव गांव का रहने वाला था, पुलिस जांच में जुटी। जहानाबाद उत्पाद विभाग की टीम ने कई गांव में की छापेमारी, शराब बेचने और पीने वाले 51 लोगों को किया गिरफ्तार। बाढ़ पुलिस ने ऑटो ड्राइवर विकास हत्याकांड का किया खुलासा, 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। रोड रेज में हुई थी ड्राइवर की हत्या। बांका नगर परिषद की टीम ने अतिक्रमण के खिलाफ चलाया अभियान, सड़क किनारे से कई अवैध दुकानों को जेसीबी से तोड़ा गया। औरंगाबाद के शिवा गांव में अपराधियों ने बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या की, पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी। गया के खरखूरा गांव में किसान की ब्रोकली की खेती को असामाजिक तत्वों ने किया नष्ट, किसान को हजारों का हुआ नुकसान। सिवान सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड के बाहर से बाइक की चोरी, इलाज कराने अस्पताल आया था युवक। रोहतास के बेलाड़ी गांव में पति पत्नी की हत्या, जहर खाकर दोनों ने दे दी जान, घर में चल रहा था पारिवारिक विवाद। बोकारो में 27 लाख के राउंडेड वायर आयरन केबल गायब करने के मामले में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, पुलिस ने 2 ट्रक के ड्राइवर और खल्लासी को किया गिरफ्तार। नालंदा में बदमाशों ने लूटपाट के दौरान लड़के को मारा चाकू, इलाज के दौरान लड़के की मौत। बांका की खोरी मोह के गांव के पास ट्रैक्टर की चपेट में आने से व्यक्ति की मौत, बालू लोड करने के दौरान आया ट्रैक्टर की चपेट में।
गोड्डा में खतियानी ज्वार यात्रा में फिर गरजे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। बीजेपी पर लगाया झारखंड को बर्बाद करने का आरोप, कहा गठबंधन सरकार कर रही सबका विकास। शिक्षा मंत्री को मिली धमकी के बाद बोकारो में चंद्रपुरा के आवास पर बढ़ती जा रही है सतर्कता। शिक्षा मंत्री के बेटे अखिलेश महतो ने कहा, कुछ लोग शिक्षा मंत्री के रूप में किए गए काम को पचा नहीं पा रहे। धमकी भरा पत्र मिलने के बाद शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा, वे डरने वाले नहीं, धमकी भरा पत्र तो कोई भी लिख देता है, इससे कुछ भी नहीं होता। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो को धमकी भरा पत्र मिलने की बीजेपी ने की निंदा। पार्टी प्रवक्ता प्रदीप कुमार सिन्हा ने कहा, इस मामले में जो भी शामिल है उनकी गहनता से जांच पड़ताल होनी चाहिए। झारखंड नगर पालिका संशोधन विधेयक का कांग्रेस प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने किया स्वागत। कहा, सरकार के इस निर्णय से एक बार फिर रांची नगर निगम में मेयर की सीट एसटी के लिए हो गई आरक्षित। झारखंड के शेड्यूल और नॉन शेड्यूल जिलों में बहाल शिक्षकों की नौकरी को कोई खतरा नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश, खाली पदों पर जल्द की जाएगी बहाली। सीतामढ़ी के बेलसंड में खेलकूद प्रतियोगिता का समापन। गुरु शरण सिंह हाई स्कूल में प्रतियोगिता, बच्चों को मेडल देकर किया गया सम्मान। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय का पहला दीक्षांत समारोह। पीजी संकाय के 49 टॉपरों को राज्यपाल ने दिया गोल्ड मेडल। 4500 छात्रों को मिली उपाधि। पटना के गर्दनी बाग में गेस्ट लेक्चरर का धरना। लेफ्ट के विधायकों को मिला आंदोलन का समर्थन, मांगों को बताया बिल्कुल जायज। पूर्णिया में एमडीएम का 8 बोरा चावल शौचालय की टंकी में फेंका। चंपानगर आदर्श मध्य विद्यालय का मामला, प्रिंसिपल पर बड़े पैमाने पर धांधली के आरोप। पटना में मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब बनाने का काम शुरू। पटना जंक्शन के बकरी बाजार में बनाया जा रहा 4 फ्लोर का ट्रांसपोर्ट हब जाम से लोगों को मिली निजात। जमशेदपुर में शिक्षा विभाग के कार्यालय में अभिभावकों का हंगामा। निजी स्कूलों में नामांकन के लिए दिया जाना था फॉर्म, 15 दिसंबर से काटकर 21 दिसंबर की गई तारीख। देवघर में बाबा के दर पर पहुंचे गायक गुंजन सिंह। सपरिवार की बाबा बैद्यनाथ की पूजा, भोले शंकर से की सुख शांति की कामना। सीतामढ़ी के बेलसंड में लाखों खर्च के बाद भी बस पड़ाव का नहीं हो रहा इस्तेमाल। यात्रियों को सुविधा नहीं मिल पा रही, बस चालक करते हैं मनमानी। पटना के गर्दनी बाग में टेक्निकल गेस्ट टीचरों के धरने का पप्पू यादव ने किया समर्थन, मांगों को जल्द पूरा करने की मांग। लखीसराय में 18 दिसंबर को होने वाले नगर निकाय चुनाव को लेकर प्रत्याशियों ने झोंकी अपनी पूरी ताकत, डोर टू डोर कर रहे कैंपेन। लखीसराय में 18 दिसंबर को होने वाले निकाय चुनाव को प्रशासनिक तैयारियां पूरी जोरों पर। परिवहन विभाग ने 40 पिकअप वैन को पकड़ा। पटना के गर्दनी बाग में विद्युत कर्मियों ने सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। 11 सूत्री मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। समान काम के लिए समान वेतन देने की मांग। जहानाबाद जिला स्वास्थ्य समिति के सभागार कक्ष में रोग निगरानी कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण ट्रेनिंग में शामिल हुई थी कई स्वास्थ्यकर्मी। पटना के गर्दनी बाग में ट्रेंड लाइब्रेरियन संघ ने किया प्रदर्शन। सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी, सरकार से जल्द बहाली करने की मांग। जहानाबाद समाहरणालय में नगर परिषद चुनाव को लेकर प्रशिक्षण। निर्वाचन आयोग द्वारा कर्मियों को दिया गया ट्रेनिंग। बांका के बटसार एसबीआई बैंक से 2 करोड़ 90 लाख रुपए गबन करने का मामला आया सामने। बैंक की शाखा से स्वयं सहायता समूह के खाते से हुई अवैध तरीके से निकासी। भागलपुर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की मनाई गई पुण्यतिथि। इस मौके पर समाज में बेहतर काम करने वाले लोगों को किया गया सम्मान। मुजफ्फरपुर के औराई प्रखंड के कई गांव में सड़क और पुल नहीं, छोटे छोटे बच्चे नाव से जाते हैं स्कूल, बड़ा हादसा होने का बना रहता है खतरा। दुमका के कमार दुधानी स्थित आर्चरी एकेडमी में संथाल परगना की 450 एनसीसी गर्ल्स बटालियन ट्रेनिंग के लिए पहुंची। 18 दिसंबर तक चलेगा कैंप। रामगढ़ में सीसीएल के कोयला खदानों से होने वाले प्रदूषण से विस्थापित ग्रामीण और कोयला कामगार परेशान। प्रदूषण रोकने के लिए पानी की छिड़काव करने की मांग। गिरिडीह में बिरनी प्रखंड के बरमसिया कुवाड़ मुख्य मार्ग का निर्माण कार्य रोका गया। निर्माण में बढ़ती जा रही थी अनियमितता, न्यूज 18 ने दिखाई थी खबर। बिहार पुलिस मुख्यालय के आदेश से पुलिसकर्मियों में हड़कंप। पुलिस एसोसिएशन से जुड़े लोगों का होगा स्थानांतरण। पुलिस मेंस एसोसिएशन ने आदेश वापस लेने की मांग की। भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड में शिक्षा विभाग के द्वारा 2 दिवसीय तरंग प्रतियोगिता का शुभारंभ। डीएम ने कार्यक्रम का किया शुभारंभ। समनेगा में क्रिसमस को लेकर तैयारियां जोरों पर। नृत्य प्रतियोगिता समेत कई तरह के रंगारंग कार्यक्रम का होगा आयोजन। किशनगंज जिला समाहरणालय में मेधा स्पोर्ट्स उत्सव 2022 को लेकर बैठक। जिला की तरंग प्रतियोगिता शामिल।